नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर। आज के डिजिटल भारत में आधार कार्ड सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं बल्कि एक नागरिक का डिजिटल पहचान की रीढ़ बन चुका है। चाहे सरकारी योजना का लाभ लेना हो या बैंक अकाउंट खोलना या फिर स्कूल में बच्चे का एडमिशन, हर जगह आधार की जरूरत अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके आधार में नाम, पता तथा जन्म तिथि जैसी कोई जानकारी गलत है या बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे अपडेट करना बेहद जरूरी होता है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है और आप उसमें कोई बदलाव नहीं करवाए हैं तो ये समय है उसे दोबारा जांचने की और जरूरती अपडेट करने का। समय समय पर यूआईडीएआई की तरफ से ये सलाह दी जाती है कि नागरिक अपने दस्तावेजों को अपडेट रखे ताकि किसी भी सरकारी सेवा से बाधा ना आए। यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग आदि को फ्री में ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा 14 जून 2026 तक बढ़ाई दी गई है। अगली खबर, बीएसएनएल का नया फैमिली प्लान रिचार्ज। 4 सिम एक रिचार्ज से चले 75 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। बीएसएनएल उपभोक्ता की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कंपनी ने एक शानदार फैमिली पोस्टपेड प्लान लॉन्च किया है और साथ ही बता दें कि यह प्लान खासकर उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो अपने सभी सदस्यों के लिए एक साथ ही टेलीकॉम सेवाएं लेने चाहते हैं। सभी कस्टमर को इस प्लान के तहत 999 रुपए में 4 सिम मिलते हैं, जिनमें से प्रत्येक सिम पर 75 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही ग्राहकों को 100 SMS रोज भेजने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा इस प्लान में 225 GB तक का डेटा रोल ओवर बेनिफिट शामिल है। बीएसएनएल का 999 रुपए वाला फैमिली पोस्टपेड प्लान प्राइमरी कनेक्शन और 3 फैमिली कनेक्शन प्रदान करता है। इस प्लान में हर एक कनेक्शन पर 75 GB डेटा मिलता है। वहीं ये प्लान न केवल आर्थिक रूप से किफायती है बल्कि ग्राहकों के लिए एक बिल के साथ सभी सेवाओं का भुगतान करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक अपने 75 GB डेटा की सीमा पार करता है तो उसे 1 पैसा प्रति MB के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जो नियमित रूप से अधिक डेटा का उपयोग करते हैं। अगली खबर, अफगानिस्तान ने सिखाया पाकिस्तान को सबक। 700 रुपए किलो पहुंची टमाटर की कीमत। दिवालिया पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रही। अब एक और मुसीबत पड़ोसी देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। वास्तव में पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार लाहौर और कराची समेत ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर अब रिकॉर्ड 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। कुछ हफ्ते पहले एक टमाटर 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। टमाटर की कीमत में इस भारी उछाल ने आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी लोकल फैक्टर्स के अलावा अफगानिस्तान के साथ व्यापार में व्यवधान भी है। पाकिस्तान के टीवी के अनुसार देश के सबसे बड़े हिस्से में बाढ़ ने फसलों को तबाह कर दिया है। व्यापार बाधित हुआ है और सप्लाई की कमी के कारण टमाटर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। सीमा पर तनाव और अफगान निर्यात पर रोक के बाद पूरे पाकिस्तान में खासकर बड़े शहरों में टमाटर और कई अन्य सब्जियों की कीमतें बढ़ रही। अगली खबर, मेटा का बड़ा अपग्रेड। अब फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से होगा व्हाट्सएप लॉगिन। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एंटी स्कैम फीचर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की घोषणा की है। इन टूल्स का मकसद खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षित रखना है और आजकल डिजिटल फ्रॉड को सबसे बड़ा टारगेट बन रहे हैं। ये फीचर्स व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लागू किए जा रहे हैं ताकि बढ़ते सोशल इंजीनियरिंग स्कैम पर लगाम लगाई जा सके। व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयरिंग अलर्ट। अगर कोई यूजर किसी अनजान कलर के साथ वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट मिलेगा। यह फीचर खासतौर पर इसीलिए लाया गया है क्योंकि ठग या स्कैमर्स अक्सर इसी तरीके से बैंक डिटेल, पासवर्ड या OTP चोरी करते हुए मेटा ने मैसेंजर में AI आधारित स्कैम डिटेक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है। अगर आप किसी नए कॉन्टैक्ट को चैट कर रहे हैं तो यह सिस्टम चैट को स्कैन करके देखेगा कि उसमें कोई रिस्क सिग्नल तो नहीं है। अगर कुछ संदिग्ध पाया गया तो यूजर को गाइडेंस मैसेज भी मिलेगा जैसे कि इस यूजर से सावधान रहे या इसे रिपोर्ट करे का ऑप्शन। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को मिली धमकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर यानी आज एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़ती बना ली है, लेकिन इन सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को बड़ी धमकी मिली है। पहले मुकाबले में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए थे। वो मिचेल स्टार्क के गेंद पर आउट होकर पेविलियन लौट गए। कोहली ने बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ की और गली में उनका कैच पकड़ा गया। ऐसे में कोहली की पुरानी कमजोरी को एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह कारगर साबित हुई। लेकिन अब इस सीरीज के दूसरे और अहम मैच से पहले कोहली को धमकी मिली है। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मैथ्यू स्वॉट का मानना है कि उनकी टीम तेज गेंदबाज विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की कमजोरी का फायदा उठाना
जारी रखेंगे। मैथ्यू सर्ट ने एडिलेड में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हेजलवुड और स्टार्क को जानते हैं, वो विराट का कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे। सर्ट ने कहा, मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में शामिल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल ही में विराट इसी तरह आउट हो रहे हैं। हेजलवुड और स्टार्क ने उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगली खबर यूपी में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आया है बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रहे फर्जीवाद के मामलों के देखते हुए अब भूमि रजिस्ट्री से पारदर्शिता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ा किया गया है। खासकर पहचान छिपाकर या गलत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करने वालों पर अब सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने नए निर्देश के तहत अब किसी भी भूमि या संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले संबंधित पक्षकारों के मूल दस्तावेजों की गहन जांच करने की जाएगी। अब निबंध कार्यालय के अधिकारी कब ये सुनिश्चित करेंगे कि रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति वही है जो दस्तावेजों में मालिक के रूप में दर्ज है। यदि दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई गई या पहचान सत्यापित नहीं हो सकी तो रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। कई जिलों में विशेषकर आजमगढ़ इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं, जहां असली मालिक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने स्वयं को भूस्वामी दर्शाकर रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। अगली खबर मजदूरों के लिए बम्पर खुशखबरी। लेबर कार्ड 2025 से महिलाओं को 18,000 तक सीधे खाते में मिलेंगे और पुरुषों को भी 13,000 रुपए। भारत सरकार ने 2025 में असंगठित क्षेत्र की मेहनत कशों के लिए एक जबरदस्त योजना शुरू की है, जिसका नाम है लेबर कार्ड स्कीम 2025। ये स्कीम खास तौर पर उन मौजूद भाइयों और बहनों के लिए है जो रोज जिंदगी को जंग लड़ रहे हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू काम करने वाली बहनें, रिक्शा चलाने वाला चचा, छोटी दुकानें चलाने वाले भाई और ढेर सारे ऐसे श्रमिक। इस लेबर कार्ड स्कीम 2025 के जरिए सरकार सिर्फ पैसे की मदद ही नहीं दे रही, बल्कि स्पेशल सिक्योरिटी का भी पूरा पैकेज भी रखा है। सरकार का मुख्य मकसद ये है कि आर्थिक तंगी से जूझते मजदूरों को मजबूत सहारा मिले, ताकि बीमारी, एक्सीडेंट और नौकरी चले जाने जैसी आफतों में भी वो टूटे ना। सबसे कमाल की बात यह है कि लेबर कार्ड स्कीम 2025 में रजिस्टर हुए श्रमिकों को पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पुरुष मजदूरों के लिए यह रकम 13,000 रुपए तक है, जबकि महिलाओं के लिए 18,000 रुपए तक। लेबर कार्ड स्कीम 2025 के तहत कार्ड धारक कई दूसरी सरकारी योजना का फायदा भी उठा सकेंगे, जैसे पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, मां बनने पर मदद और बच्चों की पढ़ाई के लिए सपोर्ट। ये सब मिलकर मजदूरों की। अगली खबर, अब हर पैन कार्ड होगा स्मार्ट। जानिए QR कोड वाला नया सिस्टम। जब से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है तो कई सेवाओं के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। सरकार ने जरूरी दस्तावेजों को भी मॉडर्न टच दे दिया है। पुराने जमाने का पैन कार्ड अब पैन 2.0 में बदल चुका है। इस नए सिस्टम में हर पैन कार्ड पर एक सिक्योर QR कोड लगाया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स की पहचान और डाटा वेरिफिकेशन पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित रहेगा। दरअसल हर किसी के मन में यही बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पैन 2.0 के लिए नया कार्ड बनाना पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि पैन 2.0 को कैसे डाउनलोड या अपग्रेड करें या जानना बहुत आसान है। देश में अभी करीब 78 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स है। सरकार के प्लान के मुताबिक इस नए प्रोजेक्ट को मौजूदा सिस्टम की पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बना दिया जाएगा। पैन 2.0 की कुल लागत करीब 1435 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि नागरिकों को नए पैन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पुराना पैन कार्ड अपने आप QR कोड वाला पैन 2.0 सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा और ये सर्विस सरकार फ्री में दे रही है। अगली खबर, आधार कार्ड में नाम पता बदलने पर लगेगा अब एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप भी बार बार अपने आधार कार्ड में नाम पता तथा मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते तो ये फिर अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी विदया ने आधार कार्ड को लेकर कई सारे नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप अब आधार कार्ड के अपना नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट करवाते हैं तो आपको 25 रुपए ज्यादा देना होगा। यानी कि अब आपको आधार में इस तरह के अपडेट करवाने के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी आपको ज्यादा पैसा देना होगा। अगर आप अपने आधार में फिंगरप्रिंट, इरिस स्कैन या फोटो चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की जगह 125 रुपए देने होंगे। यानी 5, 7 और 15-17 साल के बच्चों के लिए वन टाइम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फ्री कर दिया गया है। वहीं 7 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट सितंबर 2026 तक फ्री है। अगली खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब सरकार देगी 5 लाख रुपए की मदद। किसानों के लिए राहत और अवसरों का नया दौर लेकर आया है। सरकार ने फार्मर ID कार्ड 2025 योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जो बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरण
उपकरणों जैसे आवश्यक चीजों में निवेश करना चाहते हैं। फार्मर आईडी कार्ड 2025 के जरिए किसान आसानी से अपनी फसलें बेहतर बना सकेंगे और मुनाफा बढ़ा सकेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में किसान रीढ़ मानी जाती है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने फार्मर आईडी कार्ड 2025 योजना की शुरुआत की है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों के दस्तावेज और पात्रता की जांच की जाएगी। अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की मौज। देश भर में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। हर तरफ बस यही चर्चा कि इस वर्ष सैलरी में धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका इंतजार लाखों परिवार बेसब्री से कर रहे हैं। खबरों के माने तो सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ा देती है तो बेसिक पे में भारी इजाफा होगा। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जाहिर है कि कर्मचारियों की कमाई बढ़ेगी तो बाजार में भी पैसा खूब चलेगा। शायद यही वजह है कि सरकार को जल्द कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और तो सुगबुगाहट में ये महंगाई भत्ता को हमेशा के लिए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जो 8वें वेतन आयोग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बेसिक सैलरी करीब 3 गुना हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी का मौजूदा बेसिक पे 20,000 रुपए है तो नई सैलरी आसानी से 57,200 रुपए तक पहुंच सकती है। ऊपर से डीए और एचआरए और बाकी भत्तों में भी वैसा ही पुष्ट मिलेगा, जो 8वें वेतन आयोग को और भी स्पेशल बना देगा। अगली खबर, फ्री मोबाइल गिफ्ट योजना। सरकार दे रही है फ्री मोबाइल। आज के डिजिटल जमाने में मोबाइल फोन बस एक गैजेट नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस जरूरत को भांपते हुए सरकार ने लॉन्च की है फ्री मोबाइल गिफ्ट योजना, जो पात्र लोगों को फ्री में स्मार्टफोन थमाने वाली है। इसका मकसद है ग्रामीण इलाकों को और आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को डिजिटल इंडिया की दुनिया से जोड़ा जाए। केंद्र या राज्य सरकार की नई पहल है जो उन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का सपना देखती है जो पैसे की तंगी से फोन नहीं खरीद पाते। इस स्कीम के तहत योग्य लोगों को नया स्मार्टफोन गिफ्ट की तरह मिलेगा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी स्कीम्स और डिजिटल पेमेंट जैसी चीजों का फायदा उठा सके। ये योजना डिजिटल इंडिया के और मजबूत बनाने का एक बड़ा कदम है। फ्री मोबाइल गिफ्ट योजना से समाज के ढेर सारे फायदे मिलेंगे। फ्री मोबाइल गिफ्ट योजना के लिए अप्लाई करना आसान है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, फिर अप्लाई ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन बटन दबाए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर जैसी डिटेल्स भरे। सबमिट करने पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिससे स्टेटस चेक कर सकेंगे। अगली खबर, बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। बीएस में जीडी कांस्टेबल का कैसा होता है चयन, कितनी मिलती है सैलरी, जानिए। 16 अक्टूबर 2025 से विभिन्न कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती में ग्रुप सी के अस्थायी कांस्टेबल के 391 राजपत्रित और गैर मंत्रालय पद शामिल है। ये पद देश भर में उपलब्ध और चयनित उम्मीदवारों को भारत के किसी भी हिस्से या विदेश में तैनात किया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि सभी पात्रता मानदंड, आयु सीमा का पता चल सके। अगली खबर, अब गूगल क्रोम को कहे अलविदा। ओपन एआई ने लॉन्च किया नया ब्राउजर। ओपन एआई ने मंगलवार को अपना नया वेब ब्राउजर एटलास पेश किया है, जो सीधे तौर पर गूगल के मुकाबले में कंपनी को खड़ा करता है। तेजी से बढ़ते इंटरनेट यूजर्स सब एआई आधारित उत्तरों पर निर्भर होने लगे हैं और ओपन एआई से प्रवृत्ति को अपने पक्ष में बदलवाना चाहते हैं। एटलास ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य चैट जीपीटी को ऑनलाइन सर्च का मुख्य केंद्र बनाना है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे हर दशक में मिलने वाले अनोखा मौका बताया। उनका बताना के मानना है कि भविष्य में पारंपरिक ब्राउजर की यूआरएल बार की जगह एआई चैट इंटरफेस से मिलेगा। एटलास का सबसे खास फीचर है एजेंट मोड है। ये यूजर की लैपटॉप से जुड़कर इंटरनेट पर सर्च करता है, क्लिक करता है और यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री और लक्ष्यों के आधार पर परिणाम प्रदान करता है। ऑल्टमैन के अनुसार ये इंटरनेट को आपके लिए इस्तेमाल करता है। गूगल क्रोम को टक्कर देगा ओपन एआई ब्राउजर। हालांकि विशेषज्ञ इस फीचर को यूजर की निजता और नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं। यह प्रोफाइलिंग कर सकता है और विज्ञापनों से प्रभावित परिणाम दिखा सकता है। एटलास फिलहाल एप्पल मैक ओएस पर उपलब्ध है और जल्द ही विंडोज, आईओएस और एंड्रॉइड पर भी रहेगा। गूगल क्रोम के लगभग 3 अरब यूजर्स है और अब पहले ही जेमिनी आई फीचर्स को शामिल कर चुका है। ओपन एआई के इस ब्राउज वार में गूगल जैसी दिग्गज कंपनी में मुकाबला करना होगा। अल्टमैन की योजना है कि चैट जीपीटी धीरे धीरे इंटरनेट सर्च का नया दरवाजा बन जाए। इसके ओपन एआई के डिजिटल विज्ञापनों और ट्रैफिक से अधिक कमाई का अवसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से दोस्तों नए ताजे खबर के साथ।